गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी DSSB KVS की TGT और PGT कंप्यूटर साइंस की सीरीज़। इसमें हम लास्ट प्रीवियस ईयर्स के नेट के क्वेश्चंस, DSSB एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट होंगे हमारे TGT और PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम डिस्कस करते हैं। चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अ सिस्टम कांट बी एक्सेस। चलो हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ से। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड। जो प्रोग्राम होता है, जो एग्जीक्यूट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम प्रोसेस बोलते हैं। जो प्रोग्राम होता है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूशन के मोड में है, तो हम उसको बोलेंगे प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रोसेस किसे कहते हैं, तो हम किसको बोलेंगे प्रोसेस? कि एक जो प्रोग्राम है वो किस में है? एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूट करना मतलब, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जो चलना, प्रोग्राम जो है रनिंग में एग्जीक्यूट कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब इज़ कॉल्ड। एक इंटरवल टाइम होता है जब भी हम किसी काम को करते हैं, सबमिट करते हैं, या वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लो, सपोज़ करो हम किसी पेपर के लिए अटैम्प्ट करने के लिए गए हैं, तो हमारा जितना भी जो अटैम्प्ट टाइम होगा और जो हम लास्ट में जो पेपर हमने कंप्लीट किया है, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम होगा, तो उसका बोलते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम इज़ नॉन एज टर्न अराउंड टाइम। अ शेड्यूलर विच सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ कॉल्ड। जो शेड्यूलर सेकेंडरी स्टोरेज से सेलेक्ट करता है प्रोसेस को, तो हम उसको बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूलर। आप सबने पढ़ा होगा, 3 टाइप्स के शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूलर। और जो शेड्यूलिंग इन विच CPU इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद लीस्ट CPU burst टाइम इज़ कॉल्ड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। मतलब जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, CPU को जो सबसे कम टाइम की ज़रूरत होती है, जो सबसे शॉर्ट जॉब होगी, जिसको कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में सबसे मिनिमम टाइम लगेगा, तो उस जॉब को बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। इसको मतलब क्या होगा, CPU का जो लिस्ट बस टाइम क्या होगा, वो कम होगा। बस टाइम किसको बोलते हैं? कि मतलब जैसे CPU कितने टाइम तक एक्सेस किया, कितने टाइम तक CPU का यूज़ किया, तो उसको बोला जाता है बस टाइम। तो सबसे कम CPU बस टाइम किसका होगा? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का। नेक्स्ट है द टर्म पेज ट्रैफिक डिस्क्राइब। जैसे कि हम ट्रैफिक टर्म से पता लगा सकते हैं, ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? आना या जाना। तो इसमें भी क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ पेजेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी। मतलब कि जो आ रहे और जा रहे हैं मेमोरी के बीच में जो ट्रैफिक लगा हुआ है, आना और जाना, तो उसको बोलते हैं हम पेज ट्रैफिक। नेक्स्ट है द टर्न अराउंड टाइम। अभी हमने पढ़ा है वो कौन सा होता है? टोटल टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द जॉब। मतलब जो टाइम किस में लगा है, किसी एक पर्टिकुलर जॉब को टोटल टाइम लगा है एग्जीक्यूट होने में, तो उसको बोलते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डेडलॉक इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? डेडलॉक क्या होते हैं? कि जहाँ पे काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, ठीक है, तो जब काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, वो इंटरप्ट करती हैं रिसोर्सेज के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? डेडलॉक आ जाता है। कि मान लो कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं और 2 या 3 बच्चे हैं, चलो हमारे घर में, और हमारे पास में एक ही चॉकलेट है, तो क्या करेंगे? तीनों बच्चे क्या करेंगे? उसके लिए लड़ेंगे। वो कहेगा मुझे चाहिए, वो कहेगा मुझे चाहिए, तो क्या हो गया? इसमें डेडलॉक अक्कर हो गया। नेक्स्ट है, ये एक अनडिज़ायरेबल प्रोसेस होती है, कि मतलब कोई चाह कर भी ये वाली प्रोसेस नहीं करना चाहता, बट ये अनडिज़ायरेबल है, अपने आप ही ये क्रिएट हो जाती है। पेज मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज़ कॉल्ड। जो पेज मेकिंग प्रोसेस होती है, जो पेज बनता है, अगर हम उसको मेन मेमोरी से कहाँ पर ले आएँ? डिस्क में ले आएँ, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्वैपिंग बोलते हैं। मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर शैल बी कंप्यूटर एज फॉलोज। जो मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर्स हैं, उसमें क्या होगा? मेमोरी इन यूज़ अपॉन में टोटल मेमोरी कनेक्टेड। मतलब हम किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो मतलब कैसे होता है? कि जितनी हम उसको यूज़ कर रहे हैं मेमोरी को, वो और टोटल नंबर ऑफ़ मेमोरी।
प्रोग्राम प्रियम्पशन इज़, प्रोग्राम प्रियम्पशन का मतलब होता है कि रुक जाना। फोर्स डीएलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम विच इज़ एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। मतलब प्रोग्राम प्रियम्पशन का एक दो तरह के होते हैं, एक प्रियम्पशन होता है और एक नॉन प्रियम्पशन होता है। प्रियम्पशन का मतलब होता है कि जो सीपीयू एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद में क्या होता है, रुक जाता है। और नॉन प्रियम्पटिव में क्या होता है, वो पहले अपने एग्जीक्यूट करेगा पहली फर्स्ट जॉब को, तभी वो नेक्स्ट के पास जाएगा, उसमें रुक नहीं सकता। तो प्रोग्राम प्रियम्पशन उसी को बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, फोर्स करते हैं।